हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। देखिए, आज के क्वेश्चन को करने से पहले हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे, उनमें से 5 क्रेट खो गए। देखिए, 25 क्रेट में से 5 क्रेट खो गए, अब 20 क्रेट रह गए उसके पास। अब वह शेष क्रेट में से प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचेगी, उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। देखिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कुल लागत पर देखिए, 25 क्रेट की लागत है 10,000 रुपये और लागत पर वह 25% का लाभ चाह रहा है। 25% ये लाभ को हम लिख सकते हैं 5/4। ऐसे लिख सकते हैं 25/4 और 25% लाभ को 5/4 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देख लीजिए, 100 में जोड़कर लिखेंगे 125% का बटे 100, 25 पंजे 25 चौका, ऐसे 5/4 ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, 5 कैरेट इसमें से खो गए थे, अब 20 कैरेट रह गए थे। अब 20 कैरेट से इसको भाग देंगे तो प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचा गया है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन तैयार हो गई। अब इसको हल करेंगे। देखिए, 20 पंजे 100। देखिए, 20 पंजे 100, 2 0, 500 बार कर दिया। 4 से इसको काटेंगे 125 बार करता है और 125 पंजे कितना हो गया, 625। देखिए, 125 पंजे 625, तो 625 रुपए में वह उसको बेचेगा प्रत्येक कैरेट को। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 625 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रहा है। देखिए, 1 लीटर दूध 12 रुपए का है, 25 लीटर दूध खरीद लिया उसने। 25 गुणा 12, 12 पंजे 60, 80, 6, 12 2 24, 36। देखिए, 25 लीटर दूध 12 रुपए लीटर की दर से 300 रुपए में खरीद लिया। उसमें वह 5 लीटर पानी मिला देता है, तो 25 लीटर के बजाय अब वह 30 लीटर दूध बन जाता है, 30 लीटर, और उसे 10 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो अब देखिए, बेचता है 30 लीटर दूध हो गया। देखिए, 30 गुना 10 रुपए 40 पैसे की दर से बेचेगा। देखिए, 30 गुना 10 300 और 4 30 गुना 4 3 चौक 12, यानी कि 312 हो जाता है जब हम इसकी गुना करेंगे। 312 रुपए में वह 30 लीटर दूध बेच देता है। देखिए, खरीदा था 300 रुपए का, बेच दिया उसने 312 रुपए का, तो उसे 300 रुपए पर 12 रुपए का लाभ हुआ है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो हानि तो नहीं होगी उसे, बट उसको लाभ होगा, तो हमें लाभ परसेंट ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था, कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी ज्ञात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए, 300 रुपए पर हमें 12 रुपए का लाभ मिला है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखिए, 100 से गुना करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0, 3 चौक 12। देखिए, 4% का लाभ हो गया उसको। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 4% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 168,
बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में x% की हानि के बराबर है। देखिए बिक्री मूल्य पर 20% की हानि है तो विक्रय मूल्य पर 20% हानि ऐसे लिखेंगे 20% का बटे 100 और इसको काट कर हल करेंगे 20 एकम 20 20 पंजे 100। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ है हानि है 1 की और बिक्री मूल्य है 5। तो जब किसी वस्तु को 5 की बेचने पर 1 की हानि होती है तो उसका लागत मूल्य हो जाएगा 6, क्योंकि बेचने पर जो हानि होती है और उसका लागत मूल्य निकालना हो तो लागत मूल्य में ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य जमा हानि को जोड़ देते हैं। तो विक्रय मूल्य 5 है, हानि 1 है, 5 और 1 6, तो लागत मूल्य 6 हो गया। तो लागत मूल्य में x% की हानि के बराबर है, x का मान बताना है परसेंट में। तो देखिए लागत मूल्य पर हानि निकालनी, तो लागत मूल्य 6 पर 1 की हानि है तो 1/6 को हानि परसेंट में लिखेंगे 16 से 2/3% की हानि। जैसे कि मैंने आपको पहले की कॉन्सेप्ट में बताया, यदि भिन्नों में कोई संख्या आ जाती है 1/4 1/5 1/6 तो इस तरह की भिन्न संख्याओं को परसेंट में लिख देते हैं। 1/6 होगा तो 16 से 2/3%, 1/4 होगा तो 25%, 1/5 होगा तो 20%, इस तरह मैंने बताया हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 से 2/3% की हानि, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि है। देखिए लाभ उतना ही है और हानि भी उतनी है। यदि हम किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचते हैं तो उसको लाभ उतना ही है जितना उस वस्तु को 355 रुपए में बेचने पर हानि उतनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम बेचने की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही वस्तु को 2 अलग अलग रेट में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ होता है उतना ही हानि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, अंतर बराबर अंतर करेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर इधर ले लेंगे और इधर लाभ हानि का अंतर ले लेंगे। देखिए दोनों का अंतर हो गया 70 रुपए और दोनों का अंतर हो गया इधर 2। अब अंतर से अंतर को काटेंगे, 2 से 70 को काटेंगे 35 का। यदि 35 की गुणा हानि में करेंगे तो 35 रुपए की हानि हो गई और यदि इसकी गुणा लाभ में करेंगे तो 35 रुपए का लाभ हो गया। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए यदि हम 425 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हैं और उसमें ये पता है 35 रुपए का लाभ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए ऐसे 425 में से 35 घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा हमारा 5 में से 5 घटाए 0 और 12 में से 3 घटाए ये आता है 9 और 390 आता है। और यदि यही क्रिया हम यहां पर देखें, विक्रय मूल्य 355 रुपए में बेचने पर 35 की हानि होती है तो हमारा लागत मूल्य कितना होगा, 355 में हानि भी जोड़ लेते हैं 35 रुपए तो क्रय मूल्य हो गया 355 50 38 80 5 5 90 390 हो जाएगा जोड़ने पर। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है 390 रुपए। अब देखिए इसको एक सेकंड मेथड से भी हम हल कर सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि उसको इतने में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, इतने में बेचने पर उतने की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, वस्तु का लागत मूल्य आ जाता है। देखिए 425 प्लस 355 और बटे 2 कर देंगे तो देखिए 5 5 10 हासिल 1 6 2 8 4 3 780 बटे 2 2 3 6 2 9 18 0 390 हो गया। तो
आप इस तरह भी लागत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से, और आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं इसको। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 390 रुपये। क्वेश्चन नंबर 170, ए और बी का संयुक्त रूप से 1650 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि ए और बी को मिलाकर 1650 रुपए का लाभ हुआ। 1650 रुपए का लाभ ए और बी दोनों का है। उसमें ए के लाभ का 1/3, बी के लाभ का 2/5 भाग बराबर है। देखिए इक्वल टू लैंग्वेज में आ गया यहाँ पर। तो बी का लाभ बताओ। देखिए बहुत ही आसान है, बस यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से हम सारे क्वेश्चन हल कर देते हैं। तो देखिए 2 की गुना यहाँ पर ले आएंगे, 1 की गुना यहाँ पर लाएंगे, 2 3 6 और 1 5 5 और बटे का मान अपना हो। ए का अनुपातिक मान 6 और बी का अनुपातिक मान 5 है। देख लीजिए, अब इन दोनों का कुल लाभ 1650 है, हमारा दोनों का 6 5 11 है। काटेंगे इक्वल टू इक्वल से 11 एकम 11 5 बच गए हो गए 55, 11 5 55 और 1 0, 150 बार काटा। तो बी का लाभ बताओ। बी के अनुपातिक मान में करेंगे 150 की गुण 15 5 75 और 1 0, 750 रुपए है बी का लाभ। देखिए बी का लाभ 750 रुपए है, ऑप्शन बी 750 रुपए। 171 क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, देखिए विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। देखिए लैंग्वेज में इक्वल टू इक्वल खुद ही आ गया, अपने आप ही आ गया, बराबर है। तो जब दोनों चीज बराबर आगे विक्रय करे, तो मैंने बताया था बराबर में मान उल्टा होता है। ऐसे पहले इसको सरल करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, विक्रय का मान हो गया 5 और क्रय का मान हो गया 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनः विक्रय मूल्य, पुनः का मतलब इसके बाद, अब नई कंडीशन इसमें ऐड करता है वो कि विक्रय मूल्य 20%, उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये तो अब आगे बढ़ाने वाली बात हो गई कि क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, और एक्स्ट्रा बढ़ा देने से फिर लास्ट में पूछा है उन्होंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो हमें इसे आगे बढ़ा के हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्रय और विक्रय यहाँ पहली लाइन की कंडीशन से इसका रेशो हमें मिल गया है। देखिए क्रय मूल्य, क्रय का मान आ गया 4 और विक्रय का 5 आ गया, क्रय 4:5। तो यही से हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है, हमें आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। और यदि इससे आप आगे जाके हल करोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और फिर इसमें क्रय विक्रय की वैल्यू का मान भर के जब उनमें क्रय विक्रय का मान ज्ञात किया जाएगा, क्रय आ जाएगा 4000 रुपये, विक्रय आ जाएगा 5000 रुपये, और फिर 4 और 5 का रेशो तब बाद में आएगा। तो इस तरह से काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को बस यहीं पर ही रोक देंगे, क्योंकि यहीं से इसने इक्वल टू इक्वल दे दिया, तो यहीं से इनका क्रय विक्रय का अनुपात हमें ज्ञात हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4:5, ऑप्शन सी है 4:5। क्वेश्चन नंबर 172, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। पिछले वर्ष श्री ए ने 2 चित्रकारी खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपये प्रत्येक चित्रकारी बेच दिया। तो देखिए 2 चित्रकारी खरीदी थी और प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपये प्रति चित्रकारी बेच दिया। तो दोनों चित्रकारी बेचेगा 20 दूनी 40,000 रुपये में। देखिए 40,000 रुपये की बेचेगा। उनमें से एक पर 25 का लाभ, दूसरी पर 25 की हानि। जैसे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, जितने का लाभ और जितने की हानि आ जाए तो उसी संख्या का वर्ग करके, देखिए 25 का वर्ग करेंगे
परसेंट का चिन्ह और बटे 100, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है एक। तो देखिए सक्सेसिव मेथड भी बोल देते हैं इसको। जितने का लाभ जितने की हानि आ जाए उसी संख्या का वर्ग करके परसेंट का चिन्ह बटे 100। 25 का वर्ग 625 और 100 से भाग करेंगे तो हम छोड़ के दशमलव ऐसे परसेंट, तो इतने परसेंट की हानि होती है। अब इसको सही पदों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.2 अंक ये ऐसे ही, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें ऐसे तो यही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 का वर्ग 625 बटे 100, परसेंट की 2 जीरो और लगाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं ताकि मैं यहां से हानि ज्ञात कर लूं। देखिए 25 से काटेंगे, 25 से 625 25 बार कटता है, 25 चौका 100 400 बार, 25 कम 25 25 से ये 16 बार। तो देखिए जब वह बेचता है तो 16 बार एक की हानि होती है, तो 16 बार एक की हानि होती है, तो 15 बटे 16 में वह उसको बेचता है। देखिए दोनों को 15 बटे 16 में बेच देता है। यहां से मैंने इसको हल कर लिया और यहाँ पर देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 40,000 रुपए में दोनों बेच रहा है और इधर 15 बटे 16 में दोनों बेच रहा है, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा दोनों का 5 के 15 5 अटे 40 3 जीरो और 8,000 की 16 में गुणा करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। देखिए 16 अट्ठे 128 और 3 जीरो ये और बटे 3 से भाग, तो क्रय मूल्य आ जाएगा दोनों चित्रकारी होगा 3 चौक 12 3 दूनी 6 2 बज गया हो गए 20 3 चंग 18 3 चंग 18 3 चंग 18 और 6 6 इतने रुपए। ठीक है दोनों चित्रकारी खरीदी थी 42,666 रुपए 66 पैसे की। अब देखिए यहां से बेच रहा है 40,000 रुपए की, खरीदी थी 42,666 रुपए की, तो उसको हानि हो रही है। तो देखिए हानि कितने की हो रही है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे 2666 रुपए 66 की हानि हो रही है। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2666, यह 2000 से ऊपर है और सभी में 2000 से कम 2000 से अधिक 2000 से कम 2000 से अधिक है, तो हमारा 2000 से अधिक हानि है ये यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2000 रुपए से अधिक हानि। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 2000 रुपए से अधिक हानि, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 2000 रुपए से अधिक हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है 10% के लाभ पर। यदि उसका लागत मूल्य 100 था, 10% के लाभ पर बेचता है 110 में और वास्तविक तौल से 30% कम बट्टा प्रयोग करता है। वास्तविक तौल से 30% कम यानी कि 70 बट्टा जो है 70 के रूप में 70% के रूप में प्रयोग करता है, तो ये नया क्रय मूल्य आ जाएगा। तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखिए तोल के आधार पर इतना दे रहा है और बेचने के आधार पर इतना लाभ लेकर बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंट यहां से यहां तक ज्ञात किया जाएगा। देखिए 70 से 110 पहुंचने में 40 बढ़ा दिया हमने, तो 70 पर 40 लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 जीरो से 1 जीरो 400 हो जाएगा 10 गुणा 40 400 बटे 7 7 पंजे 35 5 हो गए 50 7 7 49 1 बच गया बटे 7, तो 57 से ही 1 बटे 7% का उसको लाभ होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 57 से 1 बटे 7% का लाभ।
क्वेश्चन नंबर 174, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस दिन से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। देखिए, लैंग्वेज से पढ़ने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए, 20% की हानि कब होती है? जैसे कि कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी और उसे 80 में बेच दिया जाए, तो देखिए 20% की हानि होती है। अब इसने कहा विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए, विक्रय मूल्य को कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके, तो वह भिन्न संख्या ज्ञात करनी है जिससे हमें गुणा करनी है। तो आप इसको हल कर लीजिए, छोटा सरल कर लीजिए। 20 पंजे 100, 20 चौक 80। यहाँ पर क्रय मूल्य 5 हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 4। तो अब कहा विक्रय मूल्य को किस भिन्न से, ये विक्रय मूल्य 4 है, इसको किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य 5 की क्रय मूल्य प्राप्त हो। तो देखिए प्राप्त हो जाएगा क्रय मूल्य 5। देखिए क्रय मूल्य 5 है, ये प्राप्त हो। तो देखिए ये बन गया हमारा इक्वल टू इक्वल, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन बन गया। देखिए बहुत आसान कर दिया मैंने। अब हमें वह भिन्न संख्या ज्ञात करनी। देखिए ये 4 गुणा भिन्न बराबर 5 है, तो भिन्न बराबर 5/4 आ जाएगा नीचे। तो वह भिन्न संख्या आ गई हमारी 5/4, गुणा का मान बटे मान जाएगा। तो वह भिन्न संख्या है 5/4, ऑप्शन सी है 5/4। देखिए बहुत ही आसानी से कर दिया क्वेश्चन को। अब इसी तरह ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रमेश ने कोई पुस्तक 30% की हानि पर बेची। देखिए 30% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 140 रुपए अधिक बढ़ाकर बेचता तो उसे 40% का लाभ हो जाता। देखिए जैसे उसने रुपए अधिक बढ़ाए तो उसको लाभ 40% का हो गया। तो ये देखिए पहले 30% की हानि पर बेच रहा था, जैसे 140 रुपए अधिक करे तो 40% लाभ हो गया। तो 30% उसने अपनी हानि कवर किया और ऊपर से 40% लाभ भी लिया। तो जैसे 140 रुपए बढ़े तो 30 ये और 40 70% उसने ग्रोथ कर ली। तो 70% के बराबर हो गया ये, अधिक बराबर अधिक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कोई निश्चित लागत मूल्य है। यदि वह 30% की हानि पर वस्तु को बेच रहा था और उसने 140 रुपए यदि वस्तु पर भाव बढ़ा दिया, तो अब उसको क्रय मूल्य से देखेंगे 40% का लाभ हो जाता है। तो देखिए हानि कवर करके उसके बाद उसने लाभ भी लिया। तो यहाँ से यहाँ लो 70% कवर किया, जैसे 140 रुपए अधिक हुए तो हो गया इक्वल टू इक्वल। 70 दूनी 140% की 2 0। तो देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य 200 रुपए था, ऑप्शन बी है 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 174, ए बी को 12% आने पर एक घड़ी बेचता है। देखिए ए ने बी को 12% के आने पर घड़ी बेची। ए ने बी को, अगर ए ने 100 रुपए की खरीदी थी तो 12% की इस पर हानि यदि हम निकालें तो 88 में बेचता है। बी वह घड़ी सी को 12.5% लाभ पर बेचता है। अब यह घड़ी सी को 12.5% का लाभ, तो 12.5% को हम लिखते हैं, 12.5% को भिन्नों में कह देते हैं, 12.5% को भिन्न में कहते हैं 1/8। तो यहां से हम 8 पर 1 का लाभ लेंगे तो 9/8 लाभ लेकर बेचता है। बी जो है सी को बेच देता है इसका 9/8। 8 से 11 बार घटा 11 99 की बेच देता है। देखिए 99 से आएगा। देखिए 12.5% को मैंने 9/8 बताया, तो 88 का 9/8, 8 से 88 को 11 99 में सी को बेच देता है। तो सी ने उसे 99 रुपए में खरीदा।
अब देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। यदि ये उस कीमत पर घड़ी को बेचता जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी। अब देखिए सी ने 99 रुपए की खरीदी थी, तो ए कह मैं यदि इस कीमत पर बेचता 99, जैसे ने खरीदी थी 100 रुपए की और बेचने को कह रहा है 99 रुपए की बेचता। देखिए तो ए का लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो देखिए ए को लाभ तो होगा नहीं बट हानि होगी, क्योंकि 100 की चीज खरीद कर 99 बेचेगा, 1 की हानि होगी और 100 के अकॉर्डिंग 1% की हानि होती है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए को 1% की हानि होगी। तो ए को कितने परसेंट की हानि होगी? 1% की हानि। ऑप्शन ए है 1% की हानि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 177, थोड़ा ऊपर करेंगे यहाँ पर, काफी अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 177 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। देखिए ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप सेकंड है, इसके 3 केक है और इसके 6 केक है। यहां तक आ गया। कितने में खरीद रहा है? 900 रुपए में खरीदता है। हमने ये सारी रिपोर्ट लिख दी। वह टाइप फर्स्ट के केक को 15% लाभ पर देंगे, 15% के लाभ पर। ठीक है, परसेंट लिख दीजिए। और टाइप सेकंड के केक को 10% हानि पर, हानि के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे 10 की हानि पर। यह हानि, ये लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ, तो देखिए कुल लाभ 900 रुपए के खरीद कर 30 का लाभ, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 3 के 9, 3 दाई 30, तो 10/3 हो गया कुल। कुल को यहाँ बीच में लिखेंगे और इसे एलिगेशन रूप में कन्वर्ट करेंगे, 10/3 का लाभ। तो एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। देखो दोनों का अंतर 3 दाई 30। देखिए दोनों का अंतर कैसे होगा, अब दिखा रहा हूं मैं। देखिए 10/3 में से घटाएंगे -10 ऐसे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा फिर ऐसे। तो क्या होगा? 3 दाई 30, 10 40/3, तो इसको लिख देंगे 40/3 ऐसे लिख देंगे इसको। क्लियर है? अब यहाँ पर दोनों का अंतर 15 के 45 में से 10 घटाएंगे 35/3। अब देखिए यहाँ पर इनका रेशो फाइंड कर लेंगे, छोटा करेंगे सरल रूप में। 3 से 3 कटा, 5 8 40, 5 7 35। देखिए ये रेशो आ गया इनका। अब यहां तक कोई डाउट हो बताइए। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा लागत मूल्य बनता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर लागत मूल्य सभी का 900 रुपये है, इक्वल से करूंगा, और हमारा 8 7 15 है सभी का। तो 15 6 90, 60 बार घटा। अब इसमें गुणा करेंगे, फर्स्ट टाइप के केक के अनुपात में गुणा करेंगे। 6 48, 480 रुपए, और 6 7 42, 420 रुपए। तो 480 रुपए में हमारे 3 केक थे। ठीक है, तो दोनों तरह के केकों का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए 480 रुपए में फर्स्ट टाइप के केक 3 थे। जैसे हम 3 से इसे भाग करेंगे, 3 केक, तो एक केक का मूल्य आ जाएगा
और ये 420 रुपये में 6 केक थे। 6 से इसे भाग करेंगे, 3 से काटा 160 और 6 से काटेगा 70। तो देखिए, तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात कर लिया। पहली टाइप के केक का क्रय मूल्य था 160 रुपए, दूसरी टाइप के केक का क्रय मूल्य था 70 रुपए। तो देखिए 160 व 70, ऑप्शन बी है 160 और 70। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 178, एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% हानि होती है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। कितने में बेच रहा है? 18,450 रुपए में बेचने पर 50% हानि होती है, तो 50% में बेचेगा। 100 में से हानि घटा के लिखेंगे, विक्रय बराबर विक्रय हो गया। और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए 50% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे, 150% में बेचने पर उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब इसको हल करेंगे। देखिए 50 ये 150 3 बार करेंगे, 3 की गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा 3 0 0, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल 1, 18 3 54 1 55, 55,350 रुपए विक्रय मूल्य होगा। 55,350 ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। देखिए इधर पेंसिल लिखेंगे हम और इधर पेन लिखेंगे, पेन को कलम बोलते हैं। तो 33 से 1/3% को कैसे लिखते हैं? 33 से 1/3% को सही करके लिखेंगे। 33 से 99 100/3% की 2 0, 100 से 100 कट गया 1/3। तो कह देंगे 3 पर 1 की कमी है। कम का आना इन्हें कम, तो 3 पर 1 की कमी है, तो पेंसिल 2 और पेन 3 ऐसे लिखेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को, पेंसिल 4 की गुणा करेंगे, 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। कलम ठीक है, 5 कलम 5 की गुणा करेंगे कलम में के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए इसको हल करेंगे। पेंसिल 4 दूनी 8 और 5 की 1 15। तो देखिए यहां से हम देख सकते हैं 8 से 15, तो कितने का लाभ है? 7 का लाभ। तो लाभ परसेंट निकालना है। 8 पर 7 का लाभ है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह कितना होगा? 700/8। तो 8 × 64, 6 हो गए 60, 8 से 56, 4 8 पंजे 40, 87.5% का लाभ होगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 87.5% का लाभ। देखिए क्वेश्चन नंबर 180 बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज से हल करेंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। देखिए अगर क्रय मूल्य 100 है और जब उसको बेचते हैं तो 170% यानी 270 रुपए में बेचेंगे। 170% लाभ, 100 के अकॉर्डिंग 170% लाभ, 100 में जोड़ के लिख दे 270 हो गया विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी, एक क्रय मूल्य में 20% वृद्धि 120 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे। विक्रय मूल्य यही रहेगा समान, यह विक्रय मूल्य समान रहेगी। तो नया लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा ये हो गया ऑप्शन नया। तो इस क्रय मूल्य से 270, 120 की चीज 270 में बेचेंगे तो लाभ देख लीजिए कितना हो गया,
50 का लाभ हो रहा, 120 पे 150 का लाभ, 120 पर 150 का लाभ, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, तो हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए 30 चौका 120, 30 पंजे 150, 4 से इसको 25 बार काटेंगे 100 को, 25 पंजे 125, तो 125% का लाभ होगा। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर दिया। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 125% का लाभ।